नमस्कार। आज के वीडियो में हमारा आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 0 से लेकर 13 तक और भी दूसरे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 का डिविजिबिलिटी, अक्सर लोग 0 को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम आज इग्नोर नहीं करेंगे। पहले 0 की डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करेंगे। तो 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। कह रहा है कि 0 जो डिविजिबल है सारे नंबर से, 0 को छोड़ा कर। यानी देख लीजिए 0 डिविजिबल है, 0 डिविजिबल है 2 से, 0 डिविजिबल है 11 से, बराबर 0 आएगा। 0 डिविजिबल होगा 12 से, 0 आएगा। लेकिन एक्सेप्ट 0 यहाँ पर लिखा गया है, एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ाकर किन किन नंबरों से डिविजिबल है वो चीज को ध्यान रखिए। जैसे 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 कभी भी हो तो ऊपर हो। तो 0 कोई भी नंबर से डिविजिबल है, यानी 0 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नो नंबर आर डिविजिबल बाय 0। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 0 से डिविजिबल हो, यानी 0 से कोई भी नंबर को डिविजिबल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2/0 कर दिए, तो 2/0 का मान कभी भी कोई अंक नहीं आता है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए कह दिया कि नो नंबर आर डिविजिबल बाय 0। ये तरह 0 की कहानी। अब चलते हैं हम 1 की तरफ। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, बट ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1। यानी कह रहा है कि 1 जो है वो डिविजिबल किसी नंबर से नहीं है 1 के अलावा। यानी 1 जो है, जैसे मान लेते हैं कि 1 है, तो 1 से ही डिवाइड होगा, 1 आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सकता है। जैसे 1/12 कर दिए, तो 1 को डिवाइड करेगा, पॉइंट में कोई ऐसा होल नंबर आएगा जो 1/12 का मान हो? कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे ये जो आ रहा है मान 1/12, इसका मान आएगा पॉइंट में। 1 के अलावा कोई भी 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। अब चलते हैं 2 की तरफ। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके अंत में इवन नंबर हो, या लास्ट डिजिट आर नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट यदि किसी नंबर का डिवाइड हो गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 88 का लास्ट नंबर क्या है? 8 है। तो 8 यदि डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर से तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 8 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 8 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए नंबर 2 से डिविजिबल है। यानी लास्ट नंबर डिवाइड होगा 2 से तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। वो ओल्ड कहानी था, पुराना कहानी था कि जिस नंबर का अंत में 0 2 4 8, ठीक है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल दिए कि जिसके अंत में 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी संख्या का अंत में नंबर है कोई भी, और 2 से डिवाइड हो गया तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का ही स्क्वायर होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर पावर 2 है तो दो नंबर देखें, लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइड हो जाएगा किसी नंबर का तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। किसका नंबर बन जाएगा? 4 का। 4 का जैसे एक चेक करते हैं हम, जैसे 32 है, 432 तो इसका लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 432 तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 32। 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का देखना है तो 2 के पावर 3 होता है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 8 के देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो वो 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं 608 तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे हम, क्योंकि पावर क्या है? 3। तो लास्ट के 3 डिजिट देख रहे हैं कि डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। वहीं उसी तरह है लास्ट के 2 के पावर 4 तो 16, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 4 डिजिट 84 से डिवाइड हुआ
लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइड हुआ तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलते हैं हम, ये हो गया आपका 0 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब बचा क्या 3। तो चलते हैं 3 की तरफ। तो 3 का नियम ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यानी किसी भी नंबर का सम यदि 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहां पर एक नंबर लेते हैं 4 7 4 7 2 1 1 4 7 1, इन नंबर का डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम क्या हो जाएगा 4 7 11 1 12 12, यानी 12 3 से 12 डिवाइड है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिटल सम कहता है, यानी 4 + 7 + 1, इन सबको डिजिट को सम करेंगे तो 12 आएगा। 12 3 से डिवाइड है 4 बार में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये भी सेम है 3 की तरह, उसका भी डिजिटल सम यदि 9 से डिवाइड हो तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 3 और 9 में एक अंतर है, जैसे 6 है तो 6 का डिजिटल सम तो 6 ही होगा, और 6 जो है 3 से डिवाइड है, लेकिन 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं है। 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं है। तो इसका एक चीज का ध्यान है, इसमें ये रखना है कि ये 3 डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड है लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 4 7 1 है, इसका डिजिटल सम 12 है, 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर और लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं 4 6 4 8 6, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 4 और 8 हो जाएगा आपका 12, 12 6 18, 18 जो है 9 से डिवाइड है, 18 9 से डिवाइड है, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा आपका। ये रहा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं हम डिस्कस करते हैं, ये आपका क्या क्या हो गया, 3 का हो गया 9 का हो गया, तो यहाँ पर टिक मारते जाइए। 3 का भी हो गया आपका, 9 का भी हो गया। अब बच्चा 5 6, तो 5 6 देखते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट यदि 5 से डिवाइड है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 45 है, 5 से डिवाइड है तो 45 भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 40 है, 0 क्या है 5 से डिवाइड है, क्योंकि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। यहाँ पर ही बताया कि 0 जो है सारे नंबर से डिवाइड होता है, तो 0 सारे नंबर से डिवाइड होता है, तो 0 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये रहा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 5 का स्क्वायर 25 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की पावर 3 यानी 125 से 1 नंबर डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाएगा 125 तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 75 40, 0 डिवाइड हो जाएगा, 5 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा सब। 25 से डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट दोनों डिवाइड हो जाएगा 75, ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। 125 का तो बातें नहीं है। 6 का देखते हैं। 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो। जैसे एक नंबर लेते हैं 36, एक नंबर लिए हैं 36, एक नंबर लिए हैं 36। 36 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट डिवाइड होना चाहिए। और 36 में 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिटल सम करेंगे तो 3 और 6 हो जाएगा 9, 9 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
और आसानी से ले लेगा, 6 होता है, यानी 36 भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 10 का, तो आपका हो गया 5 का हो गया 6 का हो गया, 5 का हो गया और 6 का हो गया। अब 10 की तरफ चलते हैं, तो 10 का नंबर, और नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। वो नंबर 10 का तो सबसे आसान है कि किसी भी नंबर के अंत में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम मानते हैं 1000 लिए, 10, 100 लिए, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 0 हो बस 10 से डिवाइड हो जाएगा, बस काम खत्म, इतना। अब हम लोग अभी तक हम लोग देख लिए, सारे डिविजिबिलिटी रूल देख लिए हैं, लेकिन अब बचा है 7, 11 और 13। 12 का भी देख लेते हैं। 12 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल? 12 जो है 4 से और 3 से, 4 और 3 से डिवाइड जो हो जाएगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों को साथ ही देखेंगे, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 10 तक, एक 7 बचा था, 11 और 13 बचा था, बाकी सबको डिस्कस कर चुके थे। और इसमें 11 का स्पेशल रूल भी पढ़ेंगे, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ये भी पढ़ेंगे साथ साथ। चलिए 7 और 11, 13 का देखते हैं। तो 7, 11, 13 को डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले जो नंबर दिया गया है उस नंबर का 3, 3 का पेयर लगाएंगे, मतलब 3, 3 का पेयर लगाएंगे। 3 का पेयर ये हो गया, इधर नंबर नहीं दिया है, ऐसे नंबर दिया था, तो नंबर नहीं दिया रहेगा तो 0 लगा देंगे। और पेयर करने के बाद, जोड़ा बनाने के बाद, ये जो नंबर है इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 483 आया। 483 7 से डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं जब देखते हैं 1001 को, तो ये 3, 3 का पेयर लगाएंगे, ये आया, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, 1 में से 1 जाएगा 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से डिविजिबल होता है, तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि ये नंबर जो 1001 है, ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसा नंबर जो तीन नंबर से आप चेक कर सकते हैं डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इवन और ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है और इवन प्लेस है, उसका डिफरेंस यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल हो या 0 हो जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है नंबर, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इवन प्लेस कौन है, ऑड प्लस कौन है? देखिए ये इवन प्लेस 1 3 3 5 इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है 2 4 6 इवन प्लेस है। तो ऐसे कर सकते हैं, एक अल्टरनेट ही माने, एक अल्टरनेट का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल है, तो अल्टरनेट 6 4 10 10 6 16, और ऊपर जोड़ते हैं 1 और 6, 1 6 हो जाएगा, 7 और 5 12, 7 5 12, 16 में से 12 जाएगा 4, 11 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे एक नंबर दिया गया है यहाँ पर, इसका अल्टरनेट देखते हैं 6 और 9 15 15 6 21 2 23 और 6 29, और 0 0 0 0 0 4 और 3 7, एंड 29 में से 7 जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। 11 का क्या है, मल्टीपल है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है।